हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। तो गाइस, आज मैं आपको नर्सिंग ट्यूटर पेपर उत्तराखंड का जो 2024 में हुआ था वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताऊंगी। ये मेनली नर्सिंग वाला पार्ट है जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन आए थे, उसका पार्ट ए है। ठीक है, ये पार्ट 1 है जिसमें 100 क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ अ नीड द हाईएस्ट लेवल इज। तो इसका आंसर है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, मास्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट लेवल का नीड होता है उसका आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन आया था इसमें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, teaching method in which students learn to do critical thinking through discussion and interaction and develop higher analytical cognitive skill is known as। तो इसका आंसर है सेमिनार। जो आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर सेमिनार है। थोड़ा डाउट पैनल डिस्कशन में भी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपका व्यू है। फोर्थ क्वेश्चन है, मेथड ऑफ टीचिंग इन विच एन excursion to patient area arranged to provide learning experience to student is। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा नर्सिंग राउंड। ठीक है, तो नर्सिंग राउंड के थ्रू हम इसका जो है पेशेंट का अरेंजमेंट एंड प्रोवाइड कर सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a group of 10 people are speaking on topic of a common interest in a educational program is called as। तो इसका आंसर है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 10 पीपल अगर आपस में स्पीकिंग किसी भी एक कॉमन टॉपिक पे इंटरेस्ट और उसके बारे में बताते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर अ मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका एक्सेप्ट देखना है इसमें, तो एक्सेप्ट में हमारा आंसर आ जाएगा सिमुलेशन। सिमुलेशन के अलावा बाकी सब हमारे क्लिनिकल टीचिंग मेथड के क्या है, मेथड है क्लिनिकल टीचिंग के। ठीक है, जैसे कि नर्सिंग राउंड भी आ जाएगा, केस डिस्कशन भी और केस मेथड भी। देन 7 क्वेश्चन है देखिए, हु स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु स्टेटेड एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा जॉन डुई। ठीक है, तो जिसने हमारा क्या बोला कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर अ लाइफ एंड एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन व्हाइल फीडिंग अ पेशेंट विथ डिस्फेजिया नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ चॉइस इज। तो इसका आंसर है पेशेंट टू सिट अपराइट इन अ चेयर। ठीक है, पेशेंट को हमने क्या करना है, बिठा देना है और अपराइट पोजीशन में, किसमें, एक चेयर में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखिए, अ कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो कोलैप्सिंग पल्स को हम अदर नेम है इसका वॉटसन वाटर हैमर पल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्नोसिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय। सो एग्नोसिया इजी है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। ठीक है, किसी भी पर्सन की इनएबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है ऑब्जेक्ट को करेक्ट तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वन, एज पर कुबलर-रॉस थ्योरी ऑफ अ ग्रीफ विच बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन स्टेज सेकंड। सो इसका आंसर है हमारा स्टेज सेकंड में एंगर। ठीक है, तो कुबलर रॉस ने हमारा एक थ्योरी दी थी डापडा करके, आपको पता, डी फॉर डिनाइल एंड ए फॉर होता है एक्सेप्टेंस। तो सेकंड स्टेज में क्या आया हमारा, एंगर। देन विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज रिकमेंडेड टू अ क्लाइंट ऑन अ हिपेरिन थेरेपी। अगर कोई पेशेंट हमारा किसमें है, उसका मतलब हिपेरिन थेरेपी चलने वाली है, तो उसका हमारा जो मेन टेस्ट होगा वो क्या होगा, एपीटीटी। ठीक है, एपीटीटी मीन्स होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो हम उसका मेनली एपीटीटी चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड। ठीक है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हम किसी पेशेंट को कर रहे हैं तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फर्स्ट वन है हमारा ए, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, बी है फ्लूइड ओवरलोड, सी है हीमोलाइटिक रिएक्शन
एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीज़ें क्या होंगी हमारे पेशेंट में कॉज हो सकती हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है पेशेंट को, फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है और हीमोलैक्टिक रिएक्शन भी कॉज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A breathing pattern characterized by cycle of alternating periods of a shallow and deep breathing followed by pause। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी पेशेंट का जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ शैलो डीप ब्रीथिंग हो रही है, उसी के साथ साथ फॉलोड बाय पॉज, पॉज भी आ रहा है। तो इसका आंसर होता है काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका आंसर होता है जिसमें पॉज होता है बार बार। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a medical emergency characterized by rapid, deep and labored breathing is called। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है देखिए काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन, सेकंड वन हाइपरवेंटिलेशन, थर्ड वन कोस्मॉल रेस्पिरेशन एंड फोर्थ वन सेगिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कोस्मॉल रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट और अ कैजुअलिटी in order to determine the urgency of their needs for a treatment and the nature of treatment required is known as। ठीक है, तो ऑप्शन ए लेबिलिटी, ऑप्शन बी लवाज, ऑप्शन सी कॉलेज एंड ऑप्शन डी ट्रायल्स। तो इसका आंसर है हमारा ट्रायल्स। अगर कोई पेशेंट आते हैं तो उसका जो प्रायोरिटी वाला होता है असेसमेंट वो होता है हमारा क्या, ट्रायल्स। ठीक है, The next question है a condition where the number of heartbeats is greater than the number of pulse felt। ऐसी कंडीशन जिसमें जो हमारी हार्ट बीट है वो ग्रेटर होती है किसकी, जो पल्स को हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो उसको हम उस कंडीशन को बोलते हैं पल्स डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडीशन वेयर अ पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप व्हेन दे स्टैंड अप और सिट डाउन। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब क्या होता है कि कोई पेशेंट क्या होता है सडन क्या होता है अपना पोजीशन चेंज करता है सिट डाउन, तो उस टाइम पे जब उसका बीपी सडन फॉल होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, ऐसा कौन सा मेथड है जो हम मेनली बीसीजी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है देखिए इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c जिसे हम बोलते हैं इज प्राइमरीली मेजर्ड टू आइडेंटिफाई मीन प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्शन ए ओवर 7 डेज, ऑप्शन बी ओवर 30 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज और ऑप्शन डी है हमारा 90 डेज। तो इसका आंसर है हमारा ओवर 90 डेज। ठीक है, 90 डेज के जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में उसको ये क्या करता है HbA1c मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्क्रीनिंग टेस्ट दैट असेसेस हियरिंग लॉस इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में बाय कंपेयरिंग हाउ वेल द पेशेंट कैन हियर साउंड ट्रांसमिटेड थ्रू एयर कंडक्शन वर्सेस बोन कंडक्शन। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं देखिए ऑप्शन ए वेबर टेस्ट, ऑप्शन बी रेनिन टेस्ट, ऑप्शन सी रोम्बो, ऑप्शन डी एलन। तो इसका आंसर है हमारा रेनिन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्सो साइन इज अ क्लिनिकल साइन दैट इंडिकेट ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलीमिया एंड ऑप्शन डी हाइपरनेट्रीमिया। तो टॉर्सो साइन जो होता है मेनली हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट में हमें क्या होता है, सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कलर ऑफ अ बैग यूज्ड इन बायोमेडिकल वेस्ट फॉर डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट। एनिमल ह्यूमन एनाटॉमिकल जो भी वेस्ट होता है देखिए किस में डालेंगे हम, येलो में, ब्लैक में, ब्लू में या ग्रीन में। तो इसका आंसर है हमारा येलो बैग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ अ यूट्राइन प्रोलैप्स इन विच द यूट्रस कंप्लीटली प्रोट्रूडेड आउटसाइड द वेजाइनल कैनाल इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन है यूट्राइन प्रोलैप्स की जिसमें क्या होता है, कौन सी स्टेज है, कौन सा, जिसमें हमारा यूट्रस जो है कंप्लीटली प्रोट्रूड हो जा रहा है वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड या फोर्थ स्टेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फोर्थ डिग्री। ठीक है, फोर्थ डिग्री कंडीशन। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन मैन विथ एजोस्पर्मिया। ठीक है, अब ऐसी मोस्ट कॉमन कौन सी एबनॉर्मेलिटी है जो मेंस में सीन होती है विथ एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया ए मींस एब्सेंट। ठीक है, जिसमें स्पर्म क्या होते हैं सीमन में एब्सेंट होते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है देखिए, ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी
कैटर सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडीशन दैट कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अपेंडिसाइटिस, नहीं होगा। ठीक है, अपेंडिक्स में होता है। देन सेकेंड वन क्या है? बार्थोलाइटिस। ऑप्शन सी सेल्फिंजाइटिस एंड ऑप्शन डी एंडोमेट्रियाटाइटिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनरिच्ड मीडिया एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट बोल रहा है तो ऑप्शन ए ब्लड एगार, ऑप्शन बी चॉकलेट, ऑप्शन सी मैकोकी अगार एंड ऑप्शन डी लो फेलर सीरम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैककोन की अगार। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टेंडलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ ऑप्शन ए प्रिजर्विंग कल्चर, ऑप्शन सी ग्रोइंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर, ऑप्शन सी डिसइंफेक्शन, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। ठीक है, सो टेंडलाइजेशन किसका मेथड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। ठीक है, टिंडलाइजेशन जो है हमारा, ये हमारा क्या होता है? एक स्टरलाइजेशन का ही एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। जैसे कैंस हो गए, जार्स हो गए, उनको फॉर 15 टू 20 मिनट्स। ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए। और जो सेशन चलता है टोटल 3 डेज के लिए। ठीक है, 3 दिन के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से लेके 20 मिनट्स तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्टर ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन वुड स्टिमुलेट विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर देखने से पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव एंड ऑप्शन डी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया। ठीक है, इन्फेंट्स में जो डायरिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, वो किस वजह से होता है? तो ऑप्शन ए नोवॉक वायरस, ऑप्शन बी रोटा वायरस, ऑप्शन सी एडिनो वायरस एंड ऑप्शन डी काल्की वायरस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, आई होप कि आपको भी आता ही होगा वैसे, तो इसका आंसर है रोटा वायरस। ठीक है, इन्फेंट्स में जो डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? रोटा वायरस। ओके, नेक्स्ट 31 क्वेश्चन देखिए, हाइड्रेटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय। ठीक है, हाइड्रेटेड डिजीज जो होता है वो किसके थ्रू कॉज होता है? ऑप्शन ए टीनिया सेजिग्नेटा, ऑप्शन बी डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए टीनिया सेगिनेटा, ऑप्शन बी डाइफाइलोबोथरियम लेटम, ऑप्शन सी इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस, ऑप्शन डी हाइमेनोलोपिस नाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस। तो हाइड्रेटेड डिजीज क्या होता है? हम ऑल्सो नोन एज सिस्टिक इकाइनोकोकस भी बोलते हैं हम इसमें। सिस्टिक मतलब जिसमें बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें क्या फॉर्म होने लगते हैं? सिस्ट फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, अब वो जो मेनली सिस्ट है वो कहाँ पे? मेनली जैसे लिवर में हो गया। ठीक है, तो लिवर में क्या होने लगते हैं? मैंने मोर सिस्ट क्या होने लगते हैं? फॉर्म होने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वाइडली यूज्ड एग बेस्ड मीडिया फॉर कल्टीवेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज्ड जो एग बेस्ड मीडिया है किसके लिए? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसका जो आंसर है देखिए एलजी मीडिया। ठीक है, एलजी मीडिया जो है मोस्ट कॉमनली क्या होता है? यूज्ड किया जाता है कल्टीवेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन एचपीवी जीनोटाइप एसोसिएटेड विद द कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स आर। ऑप्शन ए 16 to 18, ऑप्शन बी 6 और 11, ऑप्शन सी एचपीवी 10 और 12, ऑप्शन डी एचपीवी 31 और 35। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए एचपीवी 16 और 18 जो है मोस्ट कॉमन जीनोटाइप है, जो किससे रिलेटेड है? हमारा कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स से। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पोल बर्नल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। ऑप्शन ए वेल्स डिजीज, ऑप्शन सी एंट्रिक फीवर, ऑप्शन सी ब्रुसलोसिस एंड ऑप्शन डी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंक्रीज्ड इन। ठीक है,
जो हमारा यूरिन है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। जो डायबिटीज मेलाइटस ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे फर्स्ट नंबर में, सेकंड में जैसे क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड थर्ड वन जैसे हाइपर कैल्सीमिया में कैलीमिया में भी हमारा हो सकता है। तो फर्स्ट जो ग्रेविटी है वो है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द homopolysaccharide used for the intravenous infusion as a plasma substitute is, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए डेक्स्ट्रान, ऑप्शन बी इनुलिन, ऑप्शन सी पैक्टिन और ऑप्शन डी स्टार्च। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डेक्स्ट्रान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्प्रिन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम, ठीक है। ऑप्शन ए लिपो ऑक्सीजनेज, ऑप्शन बी साइक्लोऑक्सीजनेज, ऑप्शन सी फॉस्फोलाइपेज A1 एंड ऑप्शन डी फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है। तो जो इसका आंसर है साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है। जो एस्प्रिन है हमारा उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है कि साइक्लोऑक्सीजनेज जो हमारा एंजाइम है उसको क्या कर देना, इनहिबिट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कॉज, अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, G6PD की, तो क्या कॉज करता है। ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया एंड ऑप्शन डी मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो देखिए कैटरेक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। कैटरेक्ट क्या है हमारा, आई डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी मेंटल रिटार्डेशन भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारा एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो हमारा क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। अगर G6PD की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ट्यूमर मार्कर इज एलिवेटेड इन सम केसेस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी लिवर कैंसर, ठीक है। तो लिवर कैंसर में ऐसा कौन सा ट्यूमर मार्कर है जो क्या होता है, एलिवेटेड होता है। तो ऑप्शन ए देखिए AFP, ऑप्शन बी CEA, ऑप्शन सी CA125 एंड ऑप्शन डी CA99, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए AFP। AFP मीन्स अल्फा फीटो प्रोटीन, ठीक है। तो अल्फा फीटो प्रोटीन ये ट्यूमर मार्कर जो है वो लिवर यानी कैंसर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में क्या होता है, एलिवेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which class of drug is commonly prescribed to lower cholesterol level by inhibiting the enzyme HMG-CoA reductase, ठीक है। ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी ACE इनहिबिटर, ऑप्शन सी स्टैटिन, ऑप्शन डी डायूरेटिक्स, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ड्रग हैं जो क्या प्रिस्क्राइब क्यों की जाती हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए, किसके थ्रू, बाय द इनहिबिटिंग द एंजाइम HMG-CoA, ठीक है। जो ड्रग होगी वो इनहिबिट करेंगी कौन से एंजाइम को, HMG-CoA, ठीक है। HMG-CoA के क्या होता है हमारा, ये होता है 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल 3 मिथाइल ग्लूटानाइल, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर हम इस एंजाइम को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा स्टैटिन, ठीक है। स्टैटिन वाली ड्रग जैसे अटोरवास्टिन, तो ये जो स्टैटिन्स वाली जितनी भी ड्रग हैं वो हमारे किस में आती है, स्टैटिन्स में, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ठीक है। जो ऐसी कौन सी ड्रग है जो हमारा बीटा लैक्टमेट एंजाइम होता है उसको क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखिए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी मॉक्सिसिलिन, ऑप्शन सी क्लेवुलिनिक एसिड, ऑप्शन डी इमीपेनम, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा क्लेवुलिनिक एसिड, बैक्टोक्लेवर की आता है ये हमारा, ठीक है, ब्रांड नेम। तो जो क्लेवुलिनिक एसिड है वो हमारा बीटा लैक्टमेज एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये हमारा क्या हो गया, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग इज टू रेंडर देम, ठीक है। सो इसका ऑप्शन ए देखिए लेस आइसोनाइज्ड, ऑप्शन बी मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, ऑप्शन सी मोर लिपिड सॉल्युबल एंड ऑप्शन डी लेस लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी लेस लिपिड सॉल्युबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग इंक्लूड एक्सेप्ट बताने हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोनाइडेशन,
ऑप्शन बी सल्फेट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन डी मिथाइलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हाइड्रोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। Tachyphylaxis is option A, a drug interaction between two similar type of drug. Option B, very rapidly developing tolerance. Option C, a decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop. Option D, none of the above. तो इसका जो right answer है वो है rapidly developing tolerance। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग हैज बीन नोन टू कॉज डिसकलरेशन ऑफ द टंग। ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो डिसकलरेशन ऑफ टंग कॉज करती है। ऑप्शन ए एमोक्सिसिलिन, ऑप्शन बी ओमेप्राजोल, ऑप्शन सी बिस्मिथ सबसैलेट एंड ऑप्शन डी ल्यूपिप्रोस्टोन। सो जो राइट आंसर है वो है हमारा बिस्मिथ सबसैलिसाइलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल ड्रग लिस्ट इज। ठीक है, ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर प्रायोरिटी नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ ड्रग बाय जेनरिक नेम्स, ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ ड्रग फॉर द कॉमन एलिमेंट्स। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लिस्ट ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर प्रायोरिटी नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। ऐसी ड्रग्स जो हमारी प्रायोरिटी नीड्स ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं उनको हम बोलते हैं एसेंशियल ड्रग लिस्ट। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाटर हैमर पल्स इज सीन इन। ठीक है, ऑप्शन ए अरोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी अरोटिक रीगर्जिटेशन, ऑप्शन सी एएस विथ एआर एंड ऑप्शन डी मिट्रल रीगर्जिटेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, जो हमारा वाटर हैमर पल्स है वो मोस्ट कॉमनली किसमें सीन होती है, एरोटिक रीगर्जिटेशन वाले पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिमा इज डिफाइंड एज अ क्लिनिकल अपेरेंट इंक्रीज इन। ठीक है, एडिमा क्या होता है, तो ऑप्शन ए इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ऑप्शन बी प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एडिमा क्या होता है, इंक्रीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का, Pulsus paradoxus is defined as decrease in systolic arterial pressure of. Option A, more than 10 mm of Hg with inspiration. Option B, more than 20 mm of Hg with inspiration. Option C, more than 30 mm of Hg with inspiration. Option D, more than 40 mm of Hg with inspiration. तो pulsus paradoxus क्या होता है, जब डिक्रीज होता है हमारा सिस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर मोर देन 10 mm ऑफ Hg विथ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होगा, जो सिस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर है वो मोर देन 10 mm Hg क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्सिस पैराडॉक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम इज द टर्म यूज्ड फॉर कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी टोबैको, ऑप्शन सी कोकेन एंड ऑप्शन डी एम्फेटामाइन। सो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा एल्कोहल। हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम जो है ये टर्म ये यूज्ड होता है कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एल्कोहल। ओके, तो गाइज अभी मैं आपको 50 क्वेश्चन बताई हूँ और बताएं, मैं बहुत जल्द पार्ट 2 अब इसका अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।